टिप्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको बाइक को एकदम ब्रांड न्यू जैसा रखने का कोशिश करेंगे। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बाइक को न्यू मेंटेन किस तरीके से किया जाए, या फिर अगर आपका न्यू बाइक है तो उसको ऑलवेज न्यू लुक में किस तरीके से मेंटेन किया जाए। मैंने अपना बाइक लिया था डोमिनार साल भर पहले, एंड साल भर के लेने के बाद मुझे आज भी लोग पूछते हैं कि सर आप अपने बाइक को किस तरीके से मेंटेन करके रखते हो, ऑलवेज नया जैसा दिखता है। सो ऑफकोर्स इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं एंड मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो कि आपको हेल्प करेगा आपके बाइक को न्यू जैसा मेंटेन रखने के लिए। तो पहला चीज़ ये है कि जब आप कोई भी बाइक लेते हो एंड अगर आप अपने बाइक का ख्याल रखोगे सो बाइक भी आपका ख्याल रखेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया है तो फिर सिंपल चीज़ है कि आप अपने बाइक का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर बाइक आपका ध्यान नहीं रखेगा। रास्ते पे कभी कभी ब्रेक्स नहीं लगेंगे, कभी कभी बंद हो जाएगा एंड फिर आप बोलोगे अरे यार ये बाइक यूज़लेस है। बट ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। अगर आप अपने बाइक का ख्याल रखोगे तो बाइक आपका ख्याल रखेगा। तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगा, एक एक करके सारे पॉइंट्स बताऊंगा। आप सारे पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रख लेना, फिर आप अपने बाइक को मेंटेन करने का कोशिश करना। देखो पहला चीज़ है बाइक को मेंटेन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और वो है टाइम टू टाइम सर्विसिंग। सो अगर आप अपने बाइक का टाइम टू टाइम सर्विसिंग करवाओगे सो आपका बाइक हमेशा न्यू जैसा फील देगा। जब भी जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था, मैंने अपना डोमिनार का पूरा फुल सर्विसिंग करवाया। सर्विसिंग करवाने के बाद बाइक एकदम नया जैसा फील दे रहा है, क्लच एकदम से लाइट हो गया। इवन जिसका बाइक नया है वो लोग भी लाइक मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स मिले थे, वो लोग भी जैसे मेरा क्लच और जब बाइक चलाने के देखा बोलते सर आपका बाइक एकदम स्मूथ है, ऐसा कैसे हो सकता है। सो यस ये चीज़ पॉसिबल है क्योंकि अगर आप उसको सही तरीके से मेंटेन करोगे तो वो नया जैसा फील देगा एंड ऑलवेज आपको बाइक चलाने में मज़ा आएगा। क्योंकि अगर आपने बाइक लिया है एंड बाइक चलाने में मज़ा नहीं आ रहा है तो फिर क्या मतलब है, राइट। आपका इंजन जर्क कर रहा है, चेन आवाज़ कर रहा है, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम दे रही है तो फिर सिंपल बात है। अच्छा पहला चीज़ जैसे मैंने बोला कि आपको सर्विसिंग करवाओ। सर्विसिंग करवाने के टाइम पे कुछ चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। इंजन ऑयल चेंज करवाओ, चेन को बराबर से टाइट एंड उसको सब चीज़ ठीक तरीके से करवाओ, उसको टाइट करवाओ, उसको ल्यूब करवाओ। फिर उसके अलावा कभी अगर आपका ब्रेक्स है तो ब्रेक्स चेक करवाओ, ब्रेक पैड्स ख़राब हो गए तो चेंज करवा लो। बाइक पर छोटा सा भी अगर एक एरर आता है तो तुरंत किसी मैकेनिक के पास लेके जाओ या सर्विस सेंटर में लेके जाओ, जिसके वजह से बाइक सही तरीके से मेंटेन रहेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि अभी ये चीज़ इतना छोटा है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ, बाइक चलाते चलाते छोटा सा आवाज़ आ रहा है खाड़ 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 करके। अभी मुझे नहीं पता कि वो आवाज़ क्या है, बराबर। मैं उसको 2-3 बार अपने हिसाब से देखने का कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे नहीं समझ में। बेटर गो फॉर मैकेनिक, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैकेनिक को समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है एंड मैकेनिक आपको हेल्प करके दे देगा, जिसके वजह से आपका ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप ये बाइक चलाते रहोगे एंड इन द एंड आपका लाइक वो छोटा सा पार्ट आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम दे देगा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा एंड फिर ये चीज़ सही नहीं है, राइट। तो इसीलिए बाइक को आप इस तरीके से मेंटेन कर सकते हो। अब डेली कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको बाइक को एकदम ब्रांड न्यू जैसा रखने का कोशिश करेंगे। और उसमें से सबसे पहला चीज़ ये है कि बाइक को जब भी आप कहीं पर पार्क करते हो तो उसको कवर डाल के रखो। सिंपल बात है, मेरा बाइक पे मैं कवर रखता हूँ, मैं बिना कवर के बाइक को कहीं पे पार्क नहीं करता। अब दूसरा चीज़ है कि अगर कहीं पे आपने पार्क किया है ओपन स्पेस में, जैसे मैंने यहाँ पे पार्क किया है एंड में चला गया, ऊपर से बर्ड्स ने शिट कर दिया या फिर ऐसा कुछ भी चीज़ हो गया बाइक के ऊपर, तो ऑन द स्पॉट उसको क्लीन करने का कोशिश करो तो आपके बाइक का कलर एंड जो भी चीज़ है वो मेंटेन रहेगा। अगर सीट पे है तो सीट भी क्लीन कर दो। तो ऑफ कोर्स आप वैसे गंदी चीज़ों पे तो बैठोगे नहीं, राइट। एक कपड़ा हमेशा अपने साथ रखो जो कि आप अपने हिसाब से रख सकते हो। आपको जहाँ पे रखना है आप आगे रख सकते हो, आप ऐसे सीट के पीछे रख सकते हो। बट ये चीज़ याद रखना कि अगर आपके एरिया में चूहे हैं या वैसा कुछ है तो सीट के अंदर मत रखो, उसको लेफ़्ट साइड या राइट साइड में या फिर वो आगे की ओर रख दो। कभी कभी कुछ लोग कपड़ा चुरा भी लेते हैं, बट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको वो कहाँ पर रखना है। बट अपने पास हमेशा एक कपड़ा रखो ताकि ये चीज़ हो कि जब भी आप बाइक चला रहे हो सो जस्ट 1 सेकेंड के लिए आप अपना बाइक को थोड़ा सा झटक दो एंड फिर अच्छे कपड़े से लेके उस पर साफ़ करके आप आराम से अपना बाइक चला सकते हो। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाइक को टाइम टू टाइम ऐसे क्लीन करते रहोगे, जस्ट आप बाइक पे बैठने से पहले जस्ट ये 10 सेकेंड का बात है, 10 सेकेंड अगर आप अपने बाइक को सही तरीके से मेंटेन करके रखोगे सो आपका बाइक
हमेशा न्यू जैसा रहेगा। क्योंकि अगर ये होता है ना कि मिट्टी यहाँ पे लगा हुआ है, फिर इसके बाद मैं बोलता हूँ यार कौन बार बार मिट्टी साफ़ करेगा, छोड़ना मैं डायरेक्ट बैठ के चलाना चालू करता हूँ। बट वो छोटा छोटा मिट्टी जो है वो आपके बाइक को ज़्यादा स्क्रैच देगा एंड फिर प्रॉब्लम होगा। अगर ऐसा लग रहा है आपको कि लाइक यहाँ पे मिट्टी ज़्यादा है एंड अगर आप झटकने जाओगे तो वहाँ पे स्क्रैचेस आ सकता है, सो बेटर है आप थोड़ा सा हवा डालो, क्योंकि हवा से बड़े बड़े जो पत्थर होंगे वो उड़ जाएंगे, सिर्फ छोटा छोटा मिट्टी या छोटा डस्ट रहेगा, फिर आप उसको आराम से इजीली क्लीन कर सकते हो। क्लीन करने के टाइम पे हल्का हाथ से क्लीन करना, एकदम ज़्यादा टाइट से नहीं। एंड इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको दूंगा कि हफ्ते में एक बार एटलीस्ट आप अपने बाइक को धो, जिसके वजह से ये होगा कि आपका बाइक के ऊपर अगर कुछ भी लाइक जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी जैसा है, ये चीज़ जब आप नॉर्मली चला के आते हो तो ऐसा होता है, ऊपर से बाइक एकदम नई और क्लीन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको थोड़ा सा डस्ट और ये दिख रहा है। तो जब आप बाइक धोगे तो ये सारा चीज़ निकल जाएगा एंड आपका बाइक जो है एक सड़ने वाला रहेगा वो कम सड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको ये बोलूँगा कि जब भी आप बाइक धोते हो तो ट्राई टू यूज़ मिनरल वाटर, मतलब जो पीने का पानी आता है वो आप यूज़ करो। जो थोड़ा सा सॉल्ट वाटर होता है वो मत यूज़ करना, क्योंकि अगर पानी थोड़ा सा खारा होगा तो ये चीज़ होगा कि आपका ये जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। तो बेटर चीज़ ये है कि आप अपना जो पीने का पानी आता है 10 रुपये का बिस्लेरी ले सकते हो। ऑफकोर्स आपने बाइक लिया है इतना महंगा, तो उसको थोड़ा मेनटेन करने के लिए आप ये चीज़ कर सकते हो। आपको इतना ज़्यादा पानी का ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ थोड़ा पानी लो, कपड़ा पे उस पर ला लो और फिर क्लीन कर दो। अगर ज़्यादा ख़राब हुआ है लेकिन ये नीचे का पेस और ये सब चीज़ें हैं तो यस आप वहाँ पे नॉर्मल पानी यूज़ कर सकते हो। लेकिन जैसे यहाँ पे पेंट हो गया या ऐसा कुछ सरफेस हो गया, वहाँ पे आप अच्छा पानी यूज़ करो, जिसके वजह से आपको तकलीफ़ नहीं होगा, आपका पेंट भी सही रहेगा एंड बाइक भी ऑलवेज़ न्यू जैसा लगेगा। मैंने जैसे बोला पार्किंग कवर यूज़ करो जब भी आप पार्क कर रहे हो तब। अच्छा, अभी इसके अलावा कुछ चीज़ें जो डेली मेंटेनेंस में करनी चाहिए वो ये है कि जब भी आप बाइक चलाना स्टार्ट करते हो उसके पहले आपको कुछ चीज़ देखनी है। फॉर एग्जांपल कि आपके सारे ब्रेक सही तरीके से काम कर रहे हैं, आपके सारे जो कंट्रोल्स है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। एंड जैसे फॉर एग्जांपल चेन हो गया, तो चेन आपको एवरी 500 किलोमीटर्स में एक बार ल्यूब करना है। चेन ल्यूब नहीं है तो चेन ल्यूब ले लो, क्योंकि ये चीज़ होगा कि चेन सही तरीके से ल्यूब रहेगा तो आपको ज़्यादा माइलेज मिलेगा, बाइक अच्छा परफॉर्मेंस देगा एंड आपका बाइक और भी ज़्यादा टाइम तक चलेगा। अब इसके बाद कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जो इम्पोर्टेंट है बाइक के लिए, एंड वो ये है कि आप 15 दिन से लेके 20 दिन के अंदर आपने इंजन ऑयल को चेंज मत करो, चेक करो। क्यों? क्योंकि चेक करने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि इंजन ऑयल का क्वालिटी कैसा अच्छा है कि नहीं है। अगर वो काला हो रहा है तो जल्दी से उसको चेंज कर लो, या फिर कम हो रहा है तो उसमें टॉपअप कर लो। तो ये चीज़ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि 3 से 4 महीने में आप एक बार सर्विसिंग करवाओगे एंड सर्विसिंग के बीच में ऐसा हो सकता है कि मे बी इस महीने में ज़्यादा ट्रैफिक है जिसके वजह से मेरा बाइक ज़्यादा गर्म हुआ तो उसके वजह से इंजन ऑयल काला हो जाएगा। सो अगर मैं इंजन ऑयल इसके अंदर टॉपअप करूँगा या फिर मैं इसके अंदर इंजन ऑयल चेंज कर लूँगा तो मेरा इंजन एकदम नया जैसा काम करना स्टार्ट कर देगा एंड अगेन मेरे बाइक का लाइफ बढ़ जाएगा। अच्छा, अभी कुछ छोटी चीज़ें जो मैं आपको बोलूँगा कि कुछ पार्ट्स ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ पे आपको ऑयलिंग करवाना चाहिए। तो ऑयलिंग जैसे यहाँ पे ये फुट पैक्स हो गए बराबर, फिर यहाँ पे ये हो गया, ये गियर लीवर हो गया बराबर, सो ये पार्किंग स्टैंड हो गया। तो आपको जहाँ ये सारी चीज़ों पे थोड़ा सा ऑयलिंग करवाना है। तो ऑयलिंग ऐसा ज़रूरी नहीं कि डेली करवाना है, महीने में एक बार भी आप करवा सकते हो। नॉर्मल आपके आसपास में कोई तो मैकेनिक रहेगा, ऐसा कुछ भी होगा तो उसको जस्ट जाके बोल दो कि यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डालना है, वो ज़्यादा चार्ज नहीं करते एंड अगर ऐसा कुछ है तो आप उनको 10 रुपये दे देना, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। जहाँ पे आप थोड़ा इतना खर्च कर रहे हो वहाँ पे आपके बाइक थोड़ा सा खर्च पे एकदम नए जैसा हो जाएगा। सो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अपने बाइक को मेंटेन करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मेरी ओर से इतना ही था। अगर आपको कुछ और टिप्स पता है तो नीचे टाइप कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बाय बाय एंड गुड लक।